जीवन में सफलता पाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत किया करते हैं, लेकिन कई बार सफलता हम लोगों के हाथ नहीं लग पाती है। गीता के अनुसार असफल होने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए और अपने मन को सदा शांत रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में लिखे गए एक श्लोक के अनुसार अशांत मन से किया गया काम सफल नहीं होता है। इसलिए जिस काम को भी आप करें, सबसे पहले अपने मन पर काबू पाएं और शांत मन के साथ काम करें, क्योंकि कई बार हम लोग असफल होने पर अशांत हो जाते हैं और इसी अशांति के कारण हम सफल नहीं हो पाते। इसके अलावा गीता में ये भी लिखा गया है कि सफलता और असफलता जीवन में आती जाती रहेगी। इंसान को बस अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। आइए श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोकों से जानते हैं कर्म करने के बारे में। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीर यात्रापि चाहते न प्रसिद्ध येद कर्मणा, अर्थात तुम अपने धर्म के अनुसार कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या प्राप्त करना और सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना। जो लोग कर्म नहीं करते उनसे श्रेष्ठ वे लोग होते हैं जो अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो शरीर का पालन पोषण करना भी संभव नहीं है। जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है वो उसको पूरा करना ही चाहिए। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठेत कर्मकृत् कार्यते यश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे, अर्थात कोई भी मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति के अनुसार ही हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके अनुसार ही परिणाम देती है। दोस्तों, इसका मतलब बुरे परिणामों की डर से अगर हम ये सोच ले कि हम कुछ नहीं करेंगे तो ये हमारी मूर्खता है। खाली बैठे रहना भी एक तरह का कर्म ही है, जिसका परिणाम हमारी आर्थिक हानि, समय की हानि, यही सब होता है। सारे जीव प्रकृति यानी परमात्मा के अधीन ही है। वो हमसे अपने अनुसार कर्म करवा ही लेगी और उसका परिणाम भी मिलेगा ही। इसलिए कभी भी कर्म के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। अपनी क्षमता और विवेक के आधार पर हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। विहाय कामानाम यः कर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरअहंकार स शांति मधिगच्छति। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में किसी प्रकार की इच्छा व कामना को रखकर मनुष्य को शांति कभी नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने मन की इच्छाओं को मिटाना होगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसके साथ अपेक्षित परिणाम को साथ में चिपका देते हैं। अपनी पसंद के परिणाम की इच्छा हमें कमजोर कर देती है। वो ना हो तो व्यक्ति का मन और ज्यादा अशांत हो जाता है। मन से ममता आदि भावों को मिटाकर तन मान्यता से अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। न बुद्धि भेदम जन येत ज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्यान युक्त समाचरण। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों के अश्रद्धा उत्पन्न न करे। यहाँ तात्पर्य ये है कि दोस्तों, ये प्रतिस्पर्धा का दौर है। यहाँ हर कोई आगे निकलना चाहता है। ऐसे में कुछ चतुर लोग अपना काम तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन अपने साथी को उसी काम को टालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या काम के प्रति उसके मन में लापरवाही का भाव भर देते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। यत् दाचरित श्रेष्ठ स्ततत् देवतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदन वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगता है। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। दोस्तों, यहाँ कहने का ये तात्पर्य है कि अगर किसी संस्थान में उच्च अधिकारी पूरी तरह मेहनत और निष्ठा से काम करता है तो वहां के दूसरे कर्मचारी भी वैसे ही काम करेंगे। लेकिन यदि उच्च अधिकारी ही काम को टालने लगेंगे तो कर्मचारी भी उनसे ज्यादा आलसी हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों,
कोशिश करें कि आप जिस भी पद पर हैं, आप उसके अनुसार कर्तव्य निष्ठा से उसका पालन करें। अपने कार्यों को बहुत ही ईमानदारी और लगन से करें।